ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਅਨੁਪਮਾ ਗੁਪਤਾ ਜਦੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਉਤਰੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬੱਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੁਟਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪੈਰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ। 10 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਹੋਏ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅਨੁਪਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਖਿੜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੈ ਜੋ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਪਤਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਐਨਾਟਮੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਮੁਖੀ ਹਨ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ PhD ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅਨੁਪਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਡਾਕਟਰ ਰਮਨ ਗੁਪਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ, ਹੌਸਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰੋਡ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅਨੁਪਮਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਗਵਾ ਲਿੱਤੀਆਂ। ਵੀਲਚੇਅਰ ਦੀ ਜੋਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਔਰ ਕੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ही पूछते हैं। चंद मैम, थैंक यू। हम लोग जानना चाहेंगे कि जो हादसा हुआ आपके साथ उसको किस तरह से आपने लिया और क्या हुआ उस वक्त? ये 10 दिसंबर 2029 की बात है। मैं उस समय दशपेश में डेंटल कॉलेज में काम कर रही थी। तो सुबह मैं अपनी ड्यूटी पे जा रही थी तो रास्ते में देखा कि दो गाड़ियों का हेड ऑन कोलिजन हुआ एंड वो देख के मुझसे रहा नहीं गया और वो ड्राइवर उस कार में फंसा हुआ था। उसे निकालने के लिए जब मैं वहाँ गई और जब मैं उसको बाहर निकाल रही थी तो एक तेज़ रफ्तार बस ने मुझे क्रश कर दिया एंड उसके बाद मेरा जो कुलीग था वो मुझे लेके पास के तरन तारण में फ़र्स्ट एड वहाँ मुझे दी गई। फिर उसके बाद में मुझे अमनदीप शिफ्ट किया गया। वहाँ पे मेरे बचने की उम्मीद बहुत कम थी, केवल 10% उम्मीद बताई जा रही थी। फिर मुझे बचाने के लिए मेरी दोनों पैर अबव नी एम्पुटेट किए गए। उसके बाद मुझे नहीं पता, मेरा तो 4-5 दिन बाद जब मुझे होश आया तो मुझे कुछ दिनों बाद बताया गया कि ये सब क्या हुआ है और क्या नहीं। तो ये था। एक्सीडेंट से पहले एक आपकी लाइफ थी, आप जी रहे थे उसको बहुत बढ़िया तरीके से। एक्सीडेंट के बाद की जो लाइफ है उसमें और पहले की लाइफ में कितना फ़र्क महसूस आप करते हैं और किस तरह से इस चीज़ को आगे लेना चाहेंगे आप? पहले की लाइफ, हाँ, आई हैव अ कंप्लीट लाइफ। हम लोग दोनों मैं हस्बैंड, मैं, पूरी फैमिली, हम लोग बहुत अच्छे से थे। दोनों बच्चे मेडिकल में सेलेक्ट हो गए थे। लग रहा था कि लाइफ अब प्रॉपर कंप्लीट हो गई है, मतलब जो भी सपने थे वो पूरे हो गए हैं। लेकिन उसके बाद एकदम से ये एक्सीडेंट हो गया। शुरू में तो सर्वाइवल का स्ट्रगल था कि कैसे बचना है, कैसे सर्वाइव करना है, क्योंकि जब मैं ICU में थी और उसके बाद होश में आई, उसके बाद भी मल्टीपल ऑपरेशंस हुए। तो उस समय तो सबसे बड़ी जो स्ट्रगल थी वो सर्वाइवल की थी। एंड आफ्टर जब मैं सर्वाइवल हो गया, मैं जब बेड पे थी तो उस समय सबसे बड़ी बात मेरी फैमिली, मेनली मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चे, मेरे इन लॉज, मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई, मेरी दन, सब लोग मेरे साथ थे। इवन मेरे सारे फ्रेंड्स, उन्होंने पूरा मेरा साथ दिया। तो लाइफ अगर हम कहेंगे सोशली तो वैसी ही थी जैसी थी। पहले मैं जाती थी, उसके बाद लोग आने लगे। मतलब उन्होंने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। और सबसे ज़्यादा तो मैं कहूँगी मुझे यहाँ तक लाने में जो मेरा वो था, वो मेरे हस्बैंड का था। सबसे ज़्यादा रोल प्ले उन्होंने किया, क्योंकि शुरुआत में बहुत सारे लोग थे, फिर कम होते गए। जैसे बच्चे अपनी लाइफ में चले गए, सब अपनी अपनी जगह वापस चले गए, पर एक रमन ही थे जो अभी भी मेरे साथ पूरा खड़े हुए हैं। तो लाइफ अगर कहा जाए मेरी जॉब के बारे में, तो उस समय मुझे मैनेजमेंट ने उसी समय कह दिया था कि हम ऑनलाइन क्लासेस कराएंगे और आप वैसे ही काम करोगे जैसे पहले करते थे। पर उस समय कोरोना आ गया तो सभी लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे थे, तो मैं भी ऑनलाइन जॉब कर रही थी। फिर धीरे धीरे मैंने जाना शुरू किया और मैंने ऑफ़लाइन क्लासेस भी लेनी शुरू की। तो लाइफ, हाँ, मुश्किल है। अब हर जगह जाना एक स्ट्रगल होता है। ज़रूरी नहीं, पहले हमें देखना पड़ता है कि वहाँ कितनी सीढ़ियाँ हैं, रैंप है या नहीं, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। पहले हम सीधे उठते थे, चले जाते थे, पर अब इतना इजी नहीं है। मुझे मेरी प्रोसेसेस बना दी गई हैं और उस पर मैं चल लेती हूँ विद स्टिक, पर वो मैं ज़्यादा देर नहीं पहन पाती, क्योंकि एक तो वो बहुत हैवी हैं और ऊपर से वो ज़्यादा देर पहन के मुझे बहुत ब्लिस्टर्स वगैरह हो जाते हैं।
तो अब ये नहीं रह गया, अब हमें बहुत सोच समझ के कहीं जाना पड़ता है, सारा कुछ देखना पड़ता है कि वहाँ कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, अपना वाटर इनटेक मुझे कम करना पड़ता है और सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। पर फिर भी अभी भी मेरी लाइफ, आई एम सोशली एक्टिव, आई एम डूइंग माई जॉब और अभी भी मेरे फ्रेंड्स और मेरी फैमिली मेरे साथ वैसे ही बिहेव करती है जैसे पहले करती थी। मुझे आइसोलेट नहीं किया गया है। इसमें एक तो आपकी अचीवमेंट है जो कि बहुत अच्छी पोस्ट पे आप हैं एज ए प्रोफेसर, और सेकेंडली आपको अभी 15 अगस्त को एक अवार्ड भी मिला है। इन दोनों चीज़ों के बारे में भी कुछ बता दीजिए। नहीं, मेरी स्ट्रगल को बहुत से बार उसको रिकॉग्नाइज़ किया गया। सबसे पहले तो पहले साल में मुझे डिस्ट्रिक्ट अवार्ड मिला था, उसके बाद कितने सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने मुझे अवार्ड दिए, पर जो स्टेट अवार्ड मिला है ये तो इट्स मीन्स वर्ल्ड टू मी, मतलब वो तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और वो देर से सही पर मेरी स्ट्रगल को उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया। और हाँ, मेरी जॉब जैसे थी वैसे ही चल रही है, मैं वैसे ही बच्चों को पढ़ा रही हूँ। मैं पहले भी प्रोफेसर हेड थी, अभी भी प्रोफेसर हेड हूँ और बीच में मैंने जो बेड पे मेरा टाइम था उस समय में, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस समय पीएचडी कर रही थी, पर मैंने वो छोड़ी नहीं और मेरे बच्चों ने, मेरे हस्बैंड ने मुझे पूरा सहयोग दिया और मैंने वो इस पीएचडी पूरी की और अब मैं कह सकती हूँ आई एम द फर्स्ट इन पंजाब एमएस पीएचडी। सो ठीक है, मैं कर रही हूँ, जितना हो सकता है स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही हूँ। देखने में आता है बहुत छोटी सी चीज़ों के साथ ही लोग घबरा जाते हैं कई बार, है ना, दे गो टुवर्ड्स एंडिंग देयर लाइफ एंड ऑल दैट। तो उसमें और आप में मतलब एक उनको मोटिवेशन के रूप में आप कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों को, खासकर जो कि बहुत जल्दी हिम्मत छोड़ देते हैं अपनी? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जो मैं हमेशा कहती हूँ, ये मेरा गुरु मंत्र है कि जब परिस्थिति नहीं चेंज कर सकते तो मनस्थिति चेंज कर लो। मीन्स कि जब आप अपने सर्कमस्टांसेस नहीं चेंज कर सकते तो माइंडसेट चेंज कर लो। अब जब मैं कहीं जाती हूँ, मैं बहुत सी चीज़ें नहीं कर पाती, तब मैं यही सोचती हूँ कम से कम मैं यहाँ आ तो पा रही हूँ, मैं बेड रिटर्न तो नहीं हूँ। कभी मैं बहुत से नहीं चल पाती तो मैं कहती हूँ कम से कम मैं हेल्दी हूँ, मेरा दिमाग चल रहा है, मैं बहुत कुछ कर पा रही हूँ। तो ये केवल माइंडसेट की बात है। अगर आप अपना उसी में मैं सोचूँ मैं चल रही हूँ, लोग मुझे घूर रहे हैं, लोग क्या कहेंगे। अब जब आपकी आंखें कमज़ोर होती हैं, आप चश्मा लगाते हो, तो मेरे पास अगर लेग्स नहीं है तो मैंने प्रोस्थेसिस लगा लिया, तो उसमें मैं क्यों शर्मिंदा हूँ। तो वही है कि लोग क्या कहेंगे, उनको तो पता ही नहीं कि मैं किस सिचुएशन से गुजर रही हूँ। किसी को लगता है मुझे फ्रैक्चर हुआ, किसी को लगता है कुछ हुआ। तो जब वो मेरी स्थिति को जानते ही नहीं है तो उनकी मैं क्यों परवाह करूँ, और जो मुझे जानते हैं वो मुझे जानते हैं।